हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डिस्क्राइब द ऑर्गेजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई या गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई इन चीक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो चीक एम्ब्रियो में आई का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है तो ये बताना है। तो चीक एम्ब्रियो मतलब जो हेंस के बच्चा जो होता है उसमें किस तरीके से होता है, तो ये सब पार्ट देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ब्रेन इसके पास में प्रेजेंट होते हैं और ये आई है। तो यही आई का फॉर्मेशन कैसे होता है यही सब यहाँ पर हमने जानने को मिलेगा। तो ये कुछ पार्ट के नाम अभी बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन में ये सब बातें हैं, तो ये सब देख सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ आई इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन से है एसोसिएटेड। ये तो बात सही है, जैसा कि आई देख रही है और इसी के पास में ब्रेन होता है तो इससे एसोसिएटेड है। चीक जब ये डेवलप होता है तो ये एसोसिएटेड है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्रेन रीजन जो होते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्रेन रीजन कैन बी ऑब्जर्व बाय 27 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन। जब 27 घंटे बीत जाते हैं, इंक्यूबेशन पहले बताया कि मेल और फीमेल आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद जाइगोट बनता है और यही जाइगोट बनने के यहाँ पर 27 घंटे के बाद ये दिखाई देता है। ब्रेन का डिफ्रेंशिएशन ऑब्जर्व करने के लिए दिखाई देता है। इन लेटर स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन द लैटरल वार ऑफ प्रोसेंसिफ्लॉन। तो प्रोसेंसिफ्लॉन आप स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रेन का जो इस तरीके से यहाँ पर रहता है। प्रोसेंसिफ्लॉन भाग देख रहे हैं, तो इसी भाग के यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि प्रोसेंसिफ्लॉन बिकॉम यहाँ पर ऑफ आउटपुस्ट, ये बाहर की ओर पुस्ट होते हैं, मतलब बाहर की ओर यह आता है। टू फॉर्म अ पेयर ऑफ राउंडेड ऑप्टिक वेजाइकल्स, उसी को प्राइमरी ऑप्टिकल वेजाइकल कहते हैं। प्राइमरी ऑप्टिकल वेजाइकल आगे के स्ट्रक्चर में कहीं पर होगा तो वो देख लेंगे। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि ऑप्टिक वेजाइकल कल प्राइमरी ऑप्टिक वेजाइकल होते हैं। यही आगे चलकर जो यहाँ पर प्रोसिफनॉल भाग देखें, इस तरीके के ब्रेन था, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेन था। ब्रेन का ये सबसे ऊपर का भाग, यही आगे चलकर ये ऑप्टिक जैसा हो जाते, गोला जैसा हो जाते, आउटपुस्ट होकर प्राइमरी, उसी को प्राइमरी ऑप्टिक वेजाइकल कहते हैं। एट फर्स्ट देयर इज़ नो कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेजाइकल एंड प्रोसिफिफ्लॉन। तो ये पहला ऑप्टिक वेजाइकल भाग देख रहे और ये, तो इस समय अभी कोई कंस्ट्रिक्ट नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई धसाव नहीं हुआ, सीधे ये ऊपर गया, इस तरीके से ये बन गया। तो अभी तक तो कोई धसाव नहीं हुआ। एंड द ल्यूमेन ऑफ वेजाइकल्स कम्युनिकेट्स विद द ल्यूमेन ऑफ द प्रोसेंसिफ्लॉन। तो ये जो कनेक्शन होता है ये प्रोसेंसिफ्लॉन का होता है। तो ब्रेन का भाग तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पर, यही आगे चलकर ये धीरे धीरे ये अभी तक तो ये हुआ है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया। ऑप्टिक वेजाइकल स्ट्रक्चर जो होते हैं, यही ऑप्टिक वेजाइकल बिकॉम एस्टाब्लिश्ड एज द आउट पुशिंग द प्रोसेंसिफ्लॉन अराउंड 33 आवर्स ऑन इंक्यूबेशन। जैसे 33 घंटा के बाद ये दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर ऑप्टिक वेजाइकल्स। दिस वेजाइकल्स शून, यही वेजाइकल जो पार्ट होते हैं ये आउटवर्ड इस तरीके से हुआ, वो ऊपर साइड नहीं बल्कि बगल में होता है। इस तरीके से ये पुश आउटवर्ड होकर ऑप्टिक वेजाइकल का फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ तक तो समझिए। उसके बाद यही बताया था, यहाँ पर बोला है कि दिस टू वेंट्रिकल्स जो होते हैं यूनाइट। तो ये यहाँ पर है कि ऑन फर्स्ट लैटरल वेंट्रिकल्स इज एल्सो रेफर्ड फर्स्ट वेंट्रिकल्स ये स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो तो वेंट्रिकल वाला पार्ट था, यानी कि ब्रेन के डेवलपमेंट में वो सब पढ़े थे। तो ये वाला बात है कि ये देख लिए स्ट्रक्चर कि दीज वेजाइकल जो सून एक्सटेंड्स, जो ये वाला वेजाइकल पार्ट है ये तुरंत एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड मतलब इस तरीके से थोड़ा और बड़ा होता है। तो एक्सटेंड सून सो मच एज टू ऑक्यूपाई द फुल विड्थ ऑफ द हेड के अच्छे से वह जगह को वह एक्सटेंड होकर छेक लेता है। जैसा कि यहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये वाला हेड में ए जो अच्छे से यहाँ पर सेटल हो रहा है। तो यही है कि द क्लोजनेस ऑफ वेजाइकल ऑफ इक्टोडर्म एज्यूम ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो यहाँ पर इक्टोडर्म से यह एकदम क्लोजनेस हो जाता है वेजाइकल, एज्यूम ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ द आई के यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस बहुत, इक्टोडर्म से वह क्लोजनेस होता है, धंसता है। लेटर ऑन कॉन्स्ट्रिक्शन, बाद में कंस्ट्रिक्ट, यानी कि ये भाग कंस्ट्रिक्ट होने लगता है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब जानते होंगे कि इसमें
ये गड्ढापन आने लगता है। जैसा कि ये वाला आई देख रहे हैं तो इसमें एकदम गड्ढापन आ रहा है, तो ये इसी की वजह से आता है। कंस्ट्रक्शन डेवलप बिटवीन ऑप्टिक वेजाइकल एंड प्रोसेंसिफ्लॉन भाग जो होते हैं, देख सकते हैं ये ऑप्टिक वेजाइकल देख रहे हैं और ये प्रोसिम्फ्लॉन के बीच वाला ये भाग है। तो कंस्ट्रक्शन जो होता है द दिस नैरोज एंड कॉन्फ्लुएंस बिटवीन द ऑप्टिसोसील एंड द प्रोसेसिल, इसी को नाम है। तो इसी के बीच में जो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा कैविटी जब धंसेगा तो कुछ ना कुछ कैविटी तो होगा ही, जो कैविटी होगा उसी का यहाँ पर ये सील एक तरीके से हो जाता है। ऑप्टिकोसील या प्रोसोसील इसका नाम रखा गया, तो यही है। तो आई का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है तो वही अभी हम जान रहे हैं। जैसे ही इन 33 आवर्स 33 घंटे में ये देखने को मिलता है कि दे आर स्फेरॉइडल एंड आर कनेक्टेड बाय अ ब्रॉड स्टॉक विद द लैटरल वॉल ऑफ द प्रोसेंसिफ्लॉन। तो यही बात है कि लैटरल वॉल जो होता है वो प्रोसेंसिफ्लॉन बाय द टाइम, तो गोला जैसा स्ट्रक्चर ये वाला देख रहे हो ऑप्टिक वेजाइकल, और ये किस तरीके से था लैटरल वॉल ऑफ प्रोसेंसिफ्लॉन से वह कनेक्टेड रहता है। बाय द टाइम द कंस्ट्रक्शन बिटवीन द ऑप्टिक वेजाइकल एंड द लैटरल वॉल्स ऑफ द प्रोसेंसिफ्लॉन यह डिपेंड होने लगता है, यानी कि धंसने लगता है। देयर अकर्स एंड इनवेजिनेशन मतलब जो इस तरीके से स्ट्रक्चर था तो वो अब थोड़ा इस तरीके से हो रहा है, देख सकते हैं ये इनवर्ज यानी कि अंदर की ओर ये वाला भाग हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो इस तरीके से हो गया तो थोड़ा ये भाग तो धंस गया। तो ही बात है कि इसमें ये देखने को मिलता है इनवेजिनेशन एट द डिस्टल एंड ऑफ द सिंगल वाल ऑप्टिक वेजाइकल में, ये देखने को मिलता है। जो सिंगल वाल्ड ऑप्टिक वेजाइकल होते हैं यहीं पर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस जो इन्वेजिनेशन हुआ है डिपेंस गहरा होता है एंड ऑप्टिक वेजाइकल बिकॉम डबल वाल्ड कप ऑप्टिक। तो ये देख रहे हैं एक वाल ये था और एक वाल ये ऊपर से हो गया, तो इस तरीके से डबल वाल्ड हो जाता है जिसको ऑप्टिक कप कहते हैं। तो आई का फॉर्मेशन धीरे धीरे ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसे ही आपको बस थोड़ा ये याद रखना, ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते, जो मेन पार्ट है वो ड्रॉ कर सकते। तो ये भाग तो ब्रेन का देख रहे हैं ये वाला भाग, इसी भाग को यहाँ पर आई का, यही भाग से आई का डेवलप इसमें होता है चीक इम्ब्रियो में। तो इनवेजिनेटेड लेयर जो देखें यानी कि ये भाग जो जिस तरीके से धंसा है तो यही द इनवेजिनेटेड लेयर ऑफ द ऑप्टिक कॉपीज डिजाइनेटेड, वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि सेंसरी लेयर से वह हुआ। द सेंसरी लेयर रेस्ट अगेंस्ट द लेयर कॉल्ड पिगमेंट लेयर विच विल फॉर पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, जो कि पिगमेंटेड लेयर रेटिना का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर रेटिना आई के ही पार्ट होते हैं तो वही पिगमेंटेड लेयर का फॉर्मेशन करता है, जो अभी तुरंत हम देखेंगे ये वाला पार्ट में। तो देयर रिमेन अ नैरो स्पेस बिटवीन द सेंसरी एंड पिगमेंट लेयर्स, जो रेटिना और सेंसरी के बीच में फिर एक लेयर होता है। जो लेयर बचता है वो एक तरीके से दिस स्पेस जो होता है टू ऑब्लिटरेटेड विद द फ्यूजन ऑफ these two layers. The optic curve has incomplete leaf with the fusion of these two layers. दोनों लेयर्स के फॉर्मेशन से भी मिलता है तो भी ये ऑप्टिक कर्व बनता है। ऑप्टिक कर्व हैज़ इनकम्प्लीट लीफ ऑन इट्स वेंट्रल एस्पेक्ट। दिस गैप जो होता है इन द ऑप्टिक कर्व उसी को क्रोवाइड फिशर कहते हैं। ऑप्टिक कर्व जैसा कि देखें यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो इसी वाला भाग को क्रोवाइड फिशर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है इनिशिएशन ऑफ लेंस फॉर्मेशन कैन बी सीन इन द एम्ब्रियो में, ऐसा देख रहे हैं कि लेंस का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे शुरू हो गया क्योंकि ये भाग धंसता है धंस रहा है तो उससे लेंस का फॉर्मेशन तो होगा। अराउंड 33 घंटा में वो सब था, जैसे ही 40 घंटा होता है तो उससे थोड़ा और डेवलप होता है। तो अराउंड 40 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन द लोकल थिकनिंग ऑफ द इक्टोडर्म इज़ वेरी क्लोज टू ऑप्टिक वेजाइकल। This extends into secondary optic vesicle and is finally cut off। ये फाइनली कट हो जाता है फ्रॉम द सुपरफिशियल इक्टोडर्म से, यानी कि दोनों भाग अब अलग अलग हो गया। तो अलग हो गया तो लेंस फॉर्म, तब फाइनल लेंस बनता है। जब अलग हो जाता है दोनों भाग तब लेंस का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दिस संकेन प्लेकॉर्ड थिकेन, जो थिकेंड एपिथेलियम है वो भाग से। The cells on the deep hole of the lens begin to elongate to finally become the lens fiber।
और यही भाग जो धंसकर एक जो सेल्स कनेक्टेड रहता है वह लेंस फाइबर का फॉर्मेशन इसी के अंदर करता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से धंसकर लेंस फाइबर इसमें ये स्ट्रक्चर बना है। The lens is formed second plaque wide thickened. The cells of deep hole of the lens begin to elongate to finally become the lens fiber। तो यही देख रहे हैं कि दिस जो ये स्ट्रक्चर है दिस कंस्टिट्यूएट लेंस एपिथेलियम इन विच द सेल्स आर क्यूबॉइडल हो जाते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स देख ही रहे। द लेंस फाइबर आर इलोंगेटेड इनफ टू इस्टाब्लिश कॉन्टैक्ट विद द लेंस एपिथेलियम से वह कॉन्टैक्ट होता है। यही भाग देख रहे हैं ये किस तरीके से कनेक्टेड है। कॉर्निया सबसे बाहर लेयर और लेंस फाइबर ये देख रहे हैं इस तरीके से जो फाइबर है लेंस फाइबर और ये लेंस एपिथेलियम वाला भाग है। तो यही है कॉन्टैक्ट विद द लेंस एपिथेलियम से कॉन्टैक्ट रहता है लेंस फाइबर। दिस बिकॉज रिडक्शन इन द लेंस कैविटी ये इसलिए होता है क्योंकि जो इसके अंदर की कैविटी होता है वे आपस में रिडक्शन होकर दोनों कॉन्टैक्ट हो जाता है। ईच लेंस फाइबर अल्टीमेट एक्सटेंड्स फ्रॉम वन पोल टू लेंस टू द अदर। तो ये हर जो फाइबर है कोई ना कोई इससे कनेक्ट रहता है। हर फाइबर देख रहे हैं इसके हर फाइबर ये लेंस एपिथेलियम से कनेक्टेड है। अब आइरिस की बात करते तो आइरिस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। आइरिस का भाग कहाँ होता है वो पता होगा, नहीं पता होगा तो जैसा कि इससे देख सकते जैसे कि यह वाला भाग ये देख रहे हैं लेंस है और लेंस से किस तरीके से आइरिस कनेक्टेड है। तो इससे भी आप आइरिस का स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से ये आइरिस है। तो यहाँ पर इस तरीक़े से जो आइरिस है तो द मार्जिन्स ऑफ द कप बेगिन जो कप देखे थे कप लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ था वही धीरे धीरे वह ओवरलैप इट्स एज वह धीरे धीरे ओवरलैप होने लगता है। दिस ओवरलैपिंग पार्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज द एपिथेलियम पोर्शन ऑफ द आइरिस। द रिड्यूस्ड ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द लेंस जो रिड्यूस लेंस के सामने से जो भाग यहाँ पर देख रहे हैं उसी जो फ्रंट ऑफ द लेंस फ्लैकेंड बाय आइरिस और इसी को पुपिल कहते हैं यानी कि पुतली इसी का नाम कहते हैं। द सिलियरी मसल्स फिश कंट्रोल द कर्वेचर ऑफ द लेंस टू फोकस शार्पली टू द रेटिना। रेटिना पर सही तरीके से कोई भी चीज़ आए कोई भी फोकस पड़े तो ये यही हेल्प करता है। इसमें सिलियरी मसल्स कंट्रोल करता है उसको। तो आइरिस के बारे में इस तरीके से देख लिए कि वही कप लाइक स्ट्रक्चर ही फॉर्मेशन कराने में मदद करता है। तो ये जो देखे रहे थे कि एम्ब्रियो इन कोरोनल सेक्शन ऑफ द हार्ट कोरोनरी अगर सेक्शन करते हैं कट करते हैं तो इस तरीके से भाग दिखाई देता है। अब यहाँ पर है कि एम्ब्रियो अबाउट मिडिल ऑफ द 10th वीक यानी कि समझ सकते हैं कि 70 दिन के आसपास। यहाँ तक तो देख रहे थे कितना दिन हुआ कितना यहाँ पर हुआ था लगभग 40 घंटा के आसपास ये सब दिखाई देता है। जैसे ही यहाँ पर लगभग 70 होता है 10th यहाँ पर देख रहे हैं 10th वीक तो 10-70 के दिन के आसपास ये डेवलप हो गया। ये सिंपल आई था और यहाँ पर देख सकते हैं 70 दिन के आसपास में ये सब स्ट्रक्चर इसमें हो जाता है। ये ड्रॉ कर लीजिएगा स्ट्रक्चर। आई लिड है सबसे ऊपर जो आँख के भाग को ये रख ले रहता है ये आई लिड। उसके बाद कर्निया का स्ट्रक्चर ये वाला देख रहे हैं ये लेंस है ये वाला भाग और ये वाला भाग कॉर्निया है। ये जो देख रहे हैं ये कंजक्टिवा है। एंटीरियर चैम्बर ब्रांचेज हाइलोइड आर्टरी इस तरीके से आर्टरी है। इसमें से कम से कम बस 8-10 डायग्राम देखे ध्यान में रहे तो वो सही है। सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना इसी में है। इसमें ये सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना है। पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं सेंसरी लेयर पिगमेंट लेयर। फिर डेवलपिंग वास्कुलर प्लेक्सस ऑफ क्रोवाइड कोट का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं। डेवलपिंग क्रोवाइड कोट ये होता है। लैटरल रेक्टस मसल्स भी इसमें कुछ होते हैं। ऑप्टिक नर्व ये जो नर्व होते हैं इसी के द्वारा कोई चीज़ देखने में मदद करता है। तो यही है ये इस तरीके से ऑप्टिक नर्व इसके द्वारा पास होता है। मेडियल रेक्टस भी स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं। फिर सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना यही सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना का भाग है। उसके बाद यहाँ पर हाइलोइड आर्ट इसमें ये दिखाई देते जो कि ऊपर हमने देखा है। फिर वाइट्रस बॉडी इसमें वाइट्रस बॉडी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कार्टिलेज ऑफ ऑर्बिटो नेजल वाल मार्जिनल आइरिस तो आइरिस ये बनता है। फिर है लैक्रिमल यहाँ पर कोरंकल मार्जिन ऑफ आइरिस। तो इस तरीके से ये जैसे ही होता है 70 घंटा के आसपास बीतता है तो इस तरीके से फॉर्मेशन होने लगते हैं।
तो अब यही डेवलप हुआ, तो अब इसी यही स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो ये देख सकते हैं कैसे बनता है। तो आउटसाइड द ऑप्टिक कप द मेसेनकाइमल सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड। आउटसाइड जो ऑप्टिकल कप इस तरीके से जो बना था कप जैसा स्ट्रक्चर, इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो इसके बाहर ये देखने को मिलता है डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है, आउटर एंड इनर कोट्स में वह डेवलप होता है। द आउटर कोट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, उसी को स्क्लेरोइड कोट कहते हैं और स्क्लेरा कहते हैं। और इनर वास्कुलर कोट जो होते हैं फॉर्म्स द कोरोइड, ये फॉर्मेशन करता है। कॉर्निया इज द ओवरलेइंग लेयर ऑफ द लेंस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया इज एपिथेलियल लेयर होते हैं। इन एडिशन टू दिस एपिथेलियल लेयर द बल्क कॉर्निया इज composed ऑफ डेंस फाइब्रस लेयर, जिसको सब्सटेंशिया प्रोप्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ कर सकते किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर से कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। द आईलिड डेवलप्स, आईलिड तो देख ही लिए डेवलप कैसे होता है, या फोल्ड्स ऑफ स्किन, यहाँ पर आईलिड है तो यही फोल्ड्स ऑफ स्किन से ये डेवलप होता है। द आई लैशेस एंड द मेइबोनियन ग्लैंड लाई ऑन द मार्जिन ऑफ द लिड्स। द eyelashes are specialized hairs that grow in manner of a typical hair. जो द एपिथेलियम देखे हैं टुगेदर विथ सॉम कनेक्टिव टिश्यू के साथ बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्यूनिक प्रोपोरिया हो गए। कंस्टिट्यूएट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। द कंजक्टिवा होता है सबसे आउटर मोस्ट वाला पोर्शन देखे हैं, जो कि आईलिड से थोड़ा इधर होते हैं। The conjunctiva extends from the inner surface of the eyelids up the sclerocorneal junction। तो यही वाला भाग के बारे में बात करें। कंजक्टिवा आईलाइट से मतलब इससे थोड़ा ये होता है, और ये दोनों के बीच के जो जंक्शन होते हैं उसी जंक्शन के नाम यहाँ पर कहा है कि स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन। स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिले होते हैं, जो जिस जंक्शन से उसी का नाम यहाँ पर ये लिखा है। फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट इसमें होते हैं। तो डेवलप फ्रॉम बर्ड्स विच डेवलप इनटू वॉल्यूमिनस ग्लैंड्स ओपनिंग इनटू द कंजक्टिवल सैक ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस। द आई चेंज इन देयर रिलेटिव पोजिशन में वह चेंज हो जाता है आई। फिर दे चेंज देयर पोजिशन फ्रॉम द लैटरल साइड्स टू द फेशियल। पहले लैटरल साइड था, जैसा कि ब्रेन का डेवलपमेंट देखे तो लैटरल में किस तरीके से था, अब वह वेंट्रल यानी कि फेशियल साइड आ जाता है। एज द फेशियल स्ट्रक्चर ग्रो द आई आर शिफ्टेड फॉरवर्ड इन द हेड सो एज अलाउ देयर ऑप्टिकल एक्सिस टू कन्वर्ज, और इस तरीके से कन्वर्ज हो जाता है ऑप्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर ये तो खुद से एक बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर जो बुक में दिया था वो हमने बता दिया, उसके बाद खुद से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसान लगेगा पढ़ने में। जो बोलता आप उसको इमेजिन कीजिए और तब पढ़िए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये पूरा पेपर पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ सकते हैं। चाहे एक एक हर एक टॉपिक को आप अच्छे से सर्च कर सकते हैं, जैसा कि ये सब स्ट्रक्चर, ये पूरा वीडियो अपलोडेड हमने कर दिया। तो चाहे तो आप ये सब स्ट्रक्चर का स्क्रीन मतलब ये सब टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हर टॉपिक को मैंने इसी तरीक़ा से ख़त्म किया है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।